हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सेवेंथ साइंस इलेक्ट्रिक करंट एंड इट अफेक्ट्स। उसका चैप्टर 14 जो है उसके क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों के सिंबल्स को बनाना है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच, एक सेकेंड जस्ट यस, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। नाउ ये मैं आपको एक बार बुक में शो कर देती हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन, बैटरी, वायर, सारे सिंबल आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। आपको सर्किट डायग्राम बनाना है ताकि आप जो यहाँ पे नीचे शो किया गया है उसको आप सर्किट डायग्राम की हेल्प से शो कर दो। तो सबसे पहले तो हम लोग बल्ब बना लेते हैं। बल्ब का सिंबल आपको पता ही है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये बल्ब बन गया हमारा। एक सेकेंड रुकिए। ओके, अब बल्ब के साथ क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारा सेल कनेक्टेड है और आप देख सकते हो। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक सेल से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों आ गए। उसके बाद यहाँ पे स्विच है। ठीक है, तो स्विच के लिए आप उसको, अभी ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि अभी करंट पास नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से वो नहीं है, अटैच नहीं है। जब ये यहाँ पे आएगा तो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से आया, उसके बाद आपने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो नाउ ये बहुत, मैंने थोड़ा सा एक्चुअली आपके सामने बनाया है इसलिए बहुत क्लियर नहीं है। जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर स्केल यूज करके बनाइएगा। तो प्रॉपर, लेकिन आप बनाएंगे, बना ऐसे सकते हैं बट स्केल से बनाइएगा। ठीक है, नाउ फिगर 14.22 शो 4 सेल फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। तो आपको फिगर 14.22 में 4 सेल दिखेंगे जो एक बोर्ड पे फिक्स्ड है। Draw lines to indicate how you will connect their terminal with wire to make a battery of 4 cell। अब आप लाइंस बनाइए ये दिखाने के लिए कि कैसे आप इनके टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे वायर्स के साथ ताकि आप बैटरी बना सकें 4 सेल की। तो यहाँ पे जस्ट लेट मी टेक सम कलर, चलो ब्लू ही ले लेते हैं। यहाँ से कहीं से भी कनेक्टेड होगा जो होगा। नाउ नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को नेगेटिव के साथ नहीं कर सकते, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ हैं तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और फिर ये आगे जाके फाइनली फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर इन द सेंस बाद में कहीं किसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये इतना ईजी था, इसमें केवल इतना ही करना था। नेक्स्ट पे आते हैं, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। यहाँ पे ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्या आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको क्या करना है ना, इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने हैं जिससे फाइनली वो बल्ब ग्लो हो पाए। तो एक सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो कनेक्टेड है। ड्यू टू दिस रीजन दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो आप इसको बस रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे आप इनमें से किसी भी एक को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव को आप रिवर्स कर दीजिए या फिर इसको रिवर्स कर दीजिए। दोनों में से दोनों ऑप्शन आपके पास है। सो यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर चला जाएगा। सो इसकी तरह से आप इसको पूरा फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पूरे चैप्टर में हमने यही चीज पढ़ी है। 2 इफेक्ट जो होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट कि जब करंट कहीं से पास करता है तो वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करता है, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। जब करंट पास करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby get deflected from its north-south position. Explain. उसने बोला कि जब आप करंट को, when a current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby get deflected. मतलब जैसे ही आपने करंट को स्विच ऑन किया, एक वायर से करंट पास हुआ, उसके पास में रखी हुई कंपस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज जब करंट वायर से पास करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो कंपस है वो डिफ्लेक्ट करता है।
ठीक है, ये बात समझ में आई? सो दिस वॉज क्वाइट ईजी. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं. विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड. तो यहाँ पे स्विच बंद है, आप देख सकते हो, कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब वो ऑफ पोजीशन में है. अगर ऑफ है तो मतलब नो करंट, और अगर नो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो जो ये कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि कंपास नीडल तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा ना जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, लेकिन वो तो हो नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी. क्वेश्चन 8 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स. लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल. जो लॉन्गर लाइन होती है सेल के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है डैश टर्मिनल. नाउ यहां पे आपको बताना है कि किसी के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर वो लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है. तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल शो करती है लॉन्गर लाइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम शो कर देते हैं. ये यहाँ पे जो ये था ये पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा था, ठीक है, ये बात समझ में आई. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ. जो 2 या फिर 2 से ज्यादा सेल का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हम उसे बोलते हैं बैटरी. ओके. इसके बाद सी है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर. उसके बाद वो क्या करता है, जब आप स्विच ऑन करते हो रूम हीटर के अंदर तो उसके हिसाब से कायदे से इट प्रोड्यूस या फिर जनरेट हीट. ठीक है, जनरेट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मतलब सही करके लिखिएगा. द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ. यानी कि अगर मैं बोलूँ एक सेफ्टी डिवाइस जो कि बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट पे, करंट के हीटिंग इफेक्ट पे जो सेफ्टी डिवाइस बेस्ड है, आपने पढ़ा भी है इस चैप्टर में, दैट इज फ्यूज. जब हीट बहुत ज्यादा पास होती है तो फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है. तो बेसिकली जो भी चीज होती है मटेरियल वो मेल्ट हो जाती है क्योंकि हीट ज्यादा हो जाती है, एंड इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन 9 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स. सबसे पहला क्वेश्चन है, to make a battery of 2 cell, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. तो ये तो सरासर गलत ही हो गया, क्योंकि अभी हम पढ़ के ही चुके हैं कि आप हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का अपोजिट लेके चलोगे, सेम चीज कनेक्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद है, when the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and break. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज के अंदर एक्सीड हो जाता है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा, तो फ्यूज की वायर मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है. दैट वुड बी ट्रू, क्योंकि ऐसा ही होता है ना. सी है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है. तो यहां पे ये फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जस्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो वो आराम से एक पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. An electric bell has an electromagnet. Yes, this is true. हमने तो उस पूरे चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा है. तो ये हमारा एक हो गया. नाउ क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं. Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? Explain. इसने क्या बोला कि आपको क्या लगता है, Do you think an electromagnet can be used, मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं for separating plastic bag from the garbage heap? That answer is no. Now why it is no? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेट करें तो इट शुड हैव सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या फिर वो खुद आयरन का बना होना चाहिए, तभी तो आप उसको सेपरेट करोगे. प्लास्टिक बैग में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो उसको सेपरेट नहीं कर पाएगा. एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस. एक इलेक्ट्रीशियन है, वो कुछ रिपेयर कर रहा है आपके घर में. He wants to replace a fuse by a piece of wire. वो क्या करना चाहता है, वो फ्यूज को रिप्लेस करना चाहता है एक पीस ऑफ वायर से. क्या आप एग्री करोगे? नहीं. It is not a wise idea to replace fuse by a piece of wire. Now why it is not a wise idea? Because हमारा जो फ्यूज होता है ना, अगर हम देखो नॉर्मली क्या होगा ना, आप फ्यूज काम क्या करता है, वहां पे वो आपका जैसे ही बहुत ज्यादा करंट ज्यादा फ्लो करता है तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है.
लेकिन अगर आपने एक वायर मतलब अगर आपने कोई और चीज लगा दी और एक वायर लगा दी जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो जल्दी से मेल्ट नहीं हो रहा, तो सपोज ज्यादा करंट गया, मतलब मोर करंट पास हुआ, ओवरलोड होने के चांसेस आ गए, ओवर हीटिंग हो गई, तब भी वो मेल्ट नहीं करेगा और ऐसे केस में पूरे घर में आग लग सकती है, लाइक द होल हाउस कैन कैच फायर। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि आप उसको वायर लगाओ। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो इसी तरह से डिजाइन किया होता है कि ज्यादा हीट अगर चली गई तो फटाफट से वो ओवरलोड होने से, ओवरहीट होने से बचा लेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 12 करते हैं। जुबैदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4, अ स्विच एंड अ बल्ब। तो जुबैदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जो सेल होल्डर आप देख रहे हो उसको यूज करके, ठीक है, जो यहाँ पे शो कर रखा है। When she put the switch in the on position, जब उसने स्विच को ऑन पोजीशन में डाला, the bulb did not glow. ऑन पोजीशन में जो बल्ब था वो ग्लो नहीं हुआ। Help जुबैदा in identify the possible defects in the circuit. क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? देखो कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो सेल ही खराब, ठीक है, सेल इज नॉट गुड या सेल पूरा यूज्ड अप हो रखा है। उसके बाद से ये भी हो सकता है कि स्विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्विच इज नॉट फंक्शनिंग और वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पे कहीं ना कोई लूज कनेक्शन है। ठीक है, कोई लूज कनेक्शन है जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, या फिर सेल को ढंग से नहीं प्लेस किया गया, ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है। सो किसी भी चीज के ना काम करने के पीछे मल्टीपल रीजंस कैन बी देयर। नाउ क्वेश्चन 13 है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25 ABC, यहाँ पे इसने बोला है वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। उसने क्या बोला कि क्या बल्ब ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा? ऑब्वियसली नहीं, कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब स्विच ऑफ पोजीशन में होगा, क्योंकि करंट पास नहीं करेगा। सो अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ABC विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड ऑन टू द ऑन पोजीशन। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले अगर हमने उसको ऑन कर दिया तो किस तरह से ग्रो होगा? तो सिंपल सी बात है, जैसे आप कनेक्ट करोगे करंट पूरा पास हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, A, B और C तीनों बकायदा अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद द एक्सरसाइज। हमने 7th का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। ये वीडियो में आपको अगर कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे जिसपे मैंने वीडियोस कवर करी हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी किसी क्लास की अगर आपको वीडियो देखनी है या 7th की ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके SST और साइंस की आपको काफी वीडियो मिलेंगी जिनको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।